हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, यह बोल रही थी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ है वो बात नहीं कर सकती है, और जो पीपल इसके बारे में बात करेंगे वो मारे जाएंगे। तो वो डीमन नाइट बोलती है ठीक है। तो चैप्टर नंबर 265 की स्टार्टिंग होती है। जुन बोलती है कि लूजेंग, जो स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ है वो जल्दी डिसअपियर हो जाएगी, तुम इस पावर को लास्ट तक यूज करो। मैं स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ को यूज करती हूँ स्पेयर को फुल पावर में थ्रो करने के लिए। याद करना कि तुम्हें इसे पकड़ना और फिर जल्दी से मूव करना है उसकी फॉलिंग स्पीड के साथ। लुजेंग बोलता है ठीक है। जुन अपनी पूरी पावर को यूज करती है और नीचे की तरफ स्पेयर को फेंक देती है। लुजेंग भी जल्दी से जाता है और स्पेयर को पकड़ लेता है और वो जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है नीचे की तरफ। लुजेंग बोलता है कि जो फोर्थ कैवर्न वो जल्दी हमारे सामने ही है। जुन बोलती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, सीधे फिफ्थ सर्कल पे जाओ। फिर लुजेंग नीचे मूव कर रहा होता है। वहाँ पे कुछ स्पिरिट टाइप होती है लुजेंग के आसपास, वो फूटती है और उससे थंडर लुजेंग को इफेक्ट करती है। जुन बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जुन अपने आप को जुन लुजेंग को कवर कर लेती है अपनी विंग्स में। लुजेंग फिर जागता है, फिर वो जुन की तरफ देखता है। जुन के सारे विंग्स डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। लुजेंग बोलता है जुन बोलती है ठीक है, उस टूडेल ने अभी तक मेरा जो पॉन्ड ऑफ बिलीफ है वो सील नहीं किया है, तो चीजें मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हैं। फिर जुन ऐसे नीचे जा रही होती है। बस लुजेंग वो नीचे पहुंच जाते हैं, सारे जो विंग्स होते हैं उसके भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लुजेंग बोलता है अच्छा ये है मतलब अबिस ऑफ रिइंकार्नेशन, पर मैं यहाँ पे कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो लुजेंग अपने स्पेयर को वापस बुला लेती है और वो फिर आगे की तरफ जाते हैं। केव होती है आगे, वो अंदर जा रहे होते हैं। वहाँ पे एक बैट टाइप होता है स्टोन का। लुजेंग बोलते हैं उस तरफ। वो फिर एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पे डोर टाइप होता है, वो एंटर करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स होते हैं। लुजेंग बोलते हैं इतने ज्यादा स्टार्स क्या ड्रीम स्पेस है? जुन बोलती है नहीं, ये ड्रीम स्पेस नहीं है। जो ड्रीम स्पेस होता है वो फुल होता है प्रोजेक्शन का। हम करंटली सुपर रियलिटी स्पेस में हैं। लुजेंग बोलते हैं जो स्टार्स हैं डिफरेंट लग रहे हैं जो स्टार्स स्काई में है। ये इस तरह से अरेंज है ऑर्डर में, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं सेंटर में इस प्लेस के। तो जो पाउच होता है वो ओपन हो जाता है और जो पपेट होता है वो बाहर आ जाता है। वो बोलते हैं फाइनली मैं अब ब्रेथ ले सकता हूँ। तुम लोग मेंशन में क्या कर रहे हो ओल्ड मास्टर यूलिन की? लुजेंग बोलते हैं मेंशन? जो पपेट होता है वो बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं गलत बोल रहा हूँ। तुम इस पूरे एंटायर एबिस ऑफ रिइंकार्नेशन को मेंशन बोल सकते हो ओल्ड मॉन्स्टर यूलिन की। मैं था वो जिसने पूरे स्पेस को क्रिएट किया उस ओल्ड मॉन्स्टर के लिए। हर एक स्टार इस प्लेस में अरेंज किया गया जैसे की पोजीशन है मिल्की वे में उसकी, और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये ऐसे मिल्की वे की तरह बनाया गया ताकि मतलब जो ओल्ड मॉन्स्टर यूलिन था वो अपनी सुप्रीम डिवाइन मार्शल आर्ट स्टार पिकिंग आर्ट को कल्टिवेट कर सके। लुजेंग बोलते स्टार पिकिंग आर्ट एक सुप्रीम डिवाइन मार्शल आर्ट्स। अजू ड्रैगन बोलते मैंने इसके बारे में सुना नहीं है। तो अच्छा ऐसा सुप्रीम डिवाइन आर्ट भी है। जुन बोलते हैं जो एंटायर वर्ल्ड है वो हेवनली वे को एज अ सुप्रीम वन लेती है, पर मुझे नहीं पता कि तुम किस हेवनली वे के बारे में बोल रहे हो, किसको शो करना चाहते हो। पपेट बोलता है ऑफ कोर्स उसका नाम यिंग हेवन है। जुन बोलती है कि ये तो प्रीवियस एरा है, मतलब पहले का टाइम है ये, पर अब जो हेवनली वे वो चेंज हो गया है, अब ब्लू हेवन है। पहले डिवाइन पाथ की जो पहले बात थी वैसा हो रहा है कुछ। पपेट बोलते हैं हैरानी की बात नहीं कि जो हेवनली वे है वो इतना ज्यादा चेंज हो गया है, तो इसलिए जो मेरा हेवनली इवोल्यूशन है वो भी एसेंस जो था वो भी खत्म हो गया पहले 300 मिलियन साल। मेरे को भी नहीं पता कि वो वैनिश क्यों हो गया, और मतलब ओल्ड मॉन्स्टर यूलिन के पास सच्ची ऐसा मेथड था, वो मेरे को नेक्स्ट एरा में मतलब ले आया ऐसा मेथड। लुजेंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो जो ओल्ड मॉन्स्टर यूलिन है वो हेवनली वेनेट्रेट है प्रीवियस एरा का। लुजेंग सोच रहा था ऐसा लग रहा है कि जो लियान शेंजी था उसने मेरे को ट्रिक नहीं किया है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन ये डिफाइन कर सकता है मेरे को लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन आइटम को। वो बोलता है कि उस साल मैंने भीख मांगी थी यूलिन हेवनली वेनेट्रेट से कि वो मेरे को रेयरेस्ट ब्लूप्रिंट को फाइंड करे ताकि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पपेट बॉडी क्रिएट कर सकूं अपने लिए, और उसके बदले में उस प्राइस को पे करने के लिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ा और उसकी जो मेंशन में हेल्प करनी पड़ी उसकी। मैंने उसे 4 लाख साल तक उसकी आइटम्स को रिफाइन किया, और ये जो स्पेस डिवाइन आइटम है और एबिस ऑफ रिइंकार्नेशन है वो उसके लिए क्रिएट की। जुन बोलती है तुम हो इस प्लेस के क्रिएटर, अगर ऐसी बात है तो तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। पपेट बोलता है ये प्रॉब्लम नहीं है, जो डिवाइन मार्क ऐसे कंट्रोल करने के लिए वो साइड में ये मेरे को फॉलो करो। वैसे आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, एक थ्रोन में एक क्राउन टाइप होता है। लुजेंग बोलती है क्या चीज है? जुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि लुजेंग इसे टच मत करना। लुजेंग टच करने लगा होता है। लुजेंग बोलता है क्यों, क्या हो रहा है? जुन बोलती है तो क्राउन ऑफ डेस्टिनी है, पर इस प्लेस में अपेयर कैसे हुआ? लुजेंग पीछे मुड़ जाता है जल्दी से। लुजेंग बोलता है क्राउन ऑफ डेस्टिनी क्या होता है? जुन बोलती है ये एक अप्रूवल सील होती है जो कि हेवनली वे पास डाउन करता है। जो पीपल इसको इनहेरिट करते हैं वो हेवनली वेनेट्रेट बनते हैं। वेल हेवनली वेनेट्रेट यानी भगवान। अगर तुम हेवनली वेनेट्रेट बन जाते हो इसको इनहेरिट करके तो तुम कर्मा लॉ को यूज कर सकते हो, वेल लॉ ऑफ कैजुअलिटी को यूज कर सकते हो और अपने सुप्रीम डिवाइन आर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। फिर तुम ज्यादा जी सकते हो एक नॉर्मल हेवनली वेनेट्रेट से। सिर्फ 128 हेवनली वेनेट्रेट है टोटल में, 128 ही क्राउन ऑफ डेस्टिनी है जितने भी हेवनली वेनेट्रेट है उनके लिए। तो अगर हेवनली वेनेट्रेट बनना होता तो क्राउन ऑफ डेस्टिनी चाहिए होता है, ऐसे कोई नहीं बन सकता अगर उन 128 में से कोई मरा ना हो तो, या फिर
फिर उस पर्सन का किसी ने चुराया ना हो तो इसलिए जब कोई हेवनली वेनेट्रेट मरता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक वॉर स्टार्ट हो जाती है। उस साल हमने अपने क्लैन को मतलब लीड किया था क्राउन ऑफ डेस्टिनी को स्टील करने के लिए हेवनली वेनेट्रेट बीस्ट क्लैन के, ताकि जो शैन जियान था हेवनली वेनेट्रेट वो अपनी जगह पे बैठ सके। लुजंग बोलता है अच्छा अगर मैं इस क्राउन ऑफ डेस्टिनी को ले लूंगा तो मैं भी हेवनली वेनेट्रेट बन सकता हूँ असली का। जुन बोलती है नहीं, वही पर्सन इनहेरिट कर सकता है क्राउन को जो 3 स्टेजेस ऑफ कल्टिवेशन बेस से पास थ्रू हो चुका हो। तुम्हें 3 स्टेजेस तक पहुंचना पड़ेगा, डिवाइन सी रेलम, डिवाइन एक्सट्रीमिटी रेलम और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम। फिर उसके बाद तुम रेलम लॉर्ड बन सकते हो। फिर तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन होगी इस क्राउन को पाने की। और ऊपर से बात ये है, ये बात अनक्लियर है, अभी तो कोई भी हेवनली वेनेट्रेट नहीं मरा है, तो ये 129th क्राउन ऑफ डेस्टिनी कहाँ से एग्जिस्ट हुआ। अगर ये बात पार गई तो बहुत बड़ी क्योस तैयार हो जाएगी। फिर हमें एक जगह का सीन दिखा देता है, वहाँ पे चियून हेवनली वेनेट्रेट बैठा होता है। वेल भगवान वो बोल रहा होता है कि ये हेवनली वे वाइब्रेट क्यों कर रहा है। वेल डिवाइन पाथ वाइब्रेट हो रही है, क्या कोई नया हेवनली वेनेट्रेट अपेयर हो रहा है। पर ऑलरेडी 128 हेवनली वेनेट्रेट है इस प्लेस में, तो इस यूनिवर्स के पास मतलब हेवनली वेनेट्रेट का नंबर 129 कैसे होगा। नहीं, कोई फोर्सफुली कर रहा है कैसे। 129th क्राउन ऑफ डेस्टिनी क्यों अपेयर हुआ इस वर्ल्ड में। हम क्या करेंगे अगर नया हेवनली वेनेट्रेट अपेयर हो जाएगा तो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हमें उसकी लोकेशन को फाइंड करना पड़ेगा जल्दी से ही, फिर हमें इसे लेना पड़ेगा और नए पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ेगा। वो पपेट बोलते हैं कि हमें सिर्फ कंट्रोल करना है प्लेट ऑफ समारा को, ताकि हम मूव कर सकें इस ट्रेजर ऑफ अबिस ऑफ रिइंकार्नेशन को अपनी विल के अकॉर्डिंगली। जुन बोलती है हाँ वो सही है, जो प्लेट ऑफ समारा वो एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं इस अंडरग्राउंड म्यूजियम को लीव करने के लिए। इसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम हमारा सेव हो जाएगा बाकी चीजों से। लुजंग बोलते तो हमें सारे जो डिवाइन मार्क्स है उन्हें लाइट अप करना है इस एंटायर प्लेट ऑफ समारा को कंट्रोल करने के लिए। पपेट खांसर बोलता है इतना भी ज्यादा आसान है प्लेट ऑफ समारा को कंट्रोल करने के लिए, तुम्हें 3600 डिवाइन मार्क्स को लर्न करना पड़ेगा। ये तुम्हारी लर्निंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना ज्यादा टाइम लेते हो। लुजंग बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। फिर 6 घंटे बाद का सीन दिखा देता है, लुजंग कैसे कंट्रोल कर रहा होता है डिवाइन मार्क्स को। जुन बोलती है क्या तुमने कर लिया। लुजंग कंप्लीट कर बैठता है और बोलता है ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम बाहर का सीन दिखा देता है, एक प्लेट टाइप होती है वो उड़ने लपड़ती है ऊपर की तरफ। अभी बोलते है ये क्या हो रहा है, ये मेटल प्लेट जो अंडरग्राउंड म्यूजियम में अपेयर हुई थी ये तो वो है। ये रानी की बात नहीं कि वो बोलते कि जो अंडरग्राउंड म्यूजियम है पूरा येन गैदरिंग रेलम वो पूरा ही एक आर्टिफैक्ट है। मोमिक्स बोलती है तो लुजंग बाहर आ गया, वो फिर जल्दी से ऊपर की तरफ उड़ के जा रही होती है। अभी बोलता है कि रुको ये डेंजरस है, उस तरफ मत जाओ। अभी सोच रहा था कि मुझे डर है कि बाकी क्लैंस फाइट करेंगे इस मेटल प्लेट के लिए। मोमिक्सू एक ऐसी पर्सन जो लुजंग अपने साथ लाया तो ये ज्यादा सही होगा उसको उसके साथ जाने के लिए। पर ये जो प्लेट है काफी ज्यादा बड़ी वॉर को क्रिएट कर देगी, जो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा उसे रोकने के लिए। इस टाइम मैं लुजंग को अपने साथ लाया था ट्रेजर को ऑब्टेन करने के लिए अंडरग्राउंड म्यूजियम में। इसने काफी सारा ट्रेजर को पा लिया, तो ये एज अ वही बात हुई कि मैंने रिपे कर दिया अपना फेवर को, तो मैं यहीं पे बाय बोलता हूँ उसे। वो बोलता है रोहान को कि चलो चलते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी हम हेल्प नहीं कर सकते लुजंग की। रोहान बोलता है ठीक है। मोमिक्सू उड़ रही होती है और बोलती है लुजंग मेरा इंतजार करो। लुजंग बोलता है इसी अंदर आने तो जल्दी। रॉबर्ट बोलता है ऐसी बात थी कि हम नहीं कर सकते, पर वहाँ पे एक डीमन आ जाता है। वेल वही रेलम लॉर्ड, वो अपना अटैक यूज करता है हेवनली डीमन ग्रेट पाम सील, और उस हमारा जो प्लेट होती है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ अपेयर हो जाता है। लुजंग बोलते है ये जो सिचुएशन है ज्यादा अच्छी नहीं है हमारे लिए, पता नहीं ये स्मारा प्लेट एंड्योर कर पाएगी कि नहीं। लुजंग सोच रहा था कि अगर ये प्लेट ऑफ स्मारा टूट जाएगी तो मैं सिर्फ इमॉर्टल मैंशन के अंदर छुप सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो मोमिंगजू है वो पीछे रह जाएगी इस प्लेस में। वो जो बड़ा सा अटैक होता है वो स्मारा प्लेट में लगता है, वो पूरी शेक होती है। पपेट हंसता और बोलता है कि इस घटिया इंसान की कल्टीवेशन बेस रेलम लॉर्ड की है, पर ये मेरे स्मारा प्लेट को डैमेज नहीं कर सकता है। फिर एक डीमन आ जाती है। वेल पहले वाली वो भी अटैक करती है। वो दोनों अटैक कर रहे होते हैं स्मारा प्लेट की तरफ। वो डीमनाइट की तरफ देखता है। डीमन बोलता है कि मेरी फ्रेंडली एडवाइस है कि मुझे रोको मत। वैसे स्मारा प्लेट आगे की मूव कर रही होती है, मोमिंगजू भी दौड़ रही होती है। लुजंग बोलते हैं मोमिंगजू जल्दी पास में आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ एंट्रेंस कहाँ पे है। फिर मोमिंगजू को वो डीमन पकड़ लेता और बोलता है तो तुम लुजंग हो, इस स्मारा प्लेट को मेरे पास दे दो वरना इस लड़की को मैं मार दूंगा। लुजंग फिर साउंड ट्रांसमिशन को यूज करता और बोलता है क्या होगा अगर मैं मना कर दूंगा तो। डीमन बोलता है तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगी वो बहुत सिंपल होंगी। वो अपने स्नेक को फॉर्म करते हुए स्नेक से पकड़ी होती है मोमिंगजू, और वो कट करने लगा होता है उसे। डीमन बोलता है कि जो मेरा आयरन स्नेक है वो उस गर्ल को सफर कराएगा डेथ से ज्यादा। लुजंग गुस्सा होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 265 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।